सुनिएगा, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, और हरगिज कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये हर गंदी चीज का दरवाजा है। शराब हर गंदी चीज का दरवाजा है। यह जुमला बड़ा खतरनाक है जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, यह तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज का ठिकाना है, हर गंदी चीज की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है, एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाकया आया है बनी इसराइल का। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस जमाने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नजर उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है। अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया। वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, पांचों वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। यह शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर यह दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी? उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब की का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहां बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ, यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए, अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से
और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया। कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया। उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया। और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया। लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल भी करने से इनकार कर दिया तो कहा शराब पियो। और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना। शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर यह आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है। गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। यह एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी ये शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था। और फिर आकर शराब नहीं मरा, नहीं मिली और ऐसे ही मर जाता है। अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ले ज़ंबिन कुल्ले फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो, छोड़ दो इस शराब को। एक अंसारी ने दावत की मदीने के अंदर, हजरत अली की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और बहुत से सहाबा की। जब दावत कर दी, उस जमाने में शराब हराम नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था। उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद शराब का जाम भी पिलवा दिया। शराब पी, हराम तो हुई नहीं थी, इसलिए जो लोग पीते थे वो पी लेते थे। शराब यहां पी और यहां मगरिब की आजान की आवाज आने लगी। अब सब कहने लगे कि शराब तो पी ली, अब नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाऊं, चलो यहीं जमात कर लो। घर में ही जमात होने लगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इमाम बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की। हजरत अली और दूसरे सहाबा पीछे खड़े हैं और मगरिब में जोर जोर से कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी कर रहे हैं। शराब अपना रंग दिखाने लगी, दिमाग पे चढ़ने लगी और यहाँ कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गाड़ी सही चली यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने आने लगा, चढ़ गई, अब नमाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुरान की सूरत शुरू हो गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कुरान की आयत यही है, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं नमाज में, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। बिल्कुल माना ही उलट दिया। तर्जुमा क्या हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो ऐ काफिरो,
ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। यह है तर्जुमा। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ दिया, नहनु नअबुदु मा ताबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या है काफिरो, मैं भी उन झूठे खुदाओं को पूजता हूं जिनको तुम पूजते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह नमाज खत्म हुई, वहां अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। आई ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यह आयत नाजिल हो रही है अल्लाह के नबी के ऊपर। अय मुसलमानों, अय ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो, तो नमाज के करीब मत जाओ। उस वक्त तक न पढ़ो जब तक कि तुम उन बातों को समझने न लगो जो तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम्हें खुद नहीं मालूम ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है कि नहनु नअबुदु मा ताबुदून पढ़ना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक तुम अपनी जबान से निकलने वाले जुमले और वर्ड्स को समझने न लगो, तब तक तुम नमाज न पढ़ो। सहाबा के जमीर झंझुड़ गए, या अल्लाह, ये शराब इतनी खराब चीज है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत को मुलतवी कर दिया। यानी शराब अगर पी लिया करो तो नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नमाज के लिए शराब छोड़ दूं, शराब पीऊं, शराब नमाज छोड़ने के लिए शराब पीऊं? नहीं नहीं नहीं, शराब छोड़ सकता हूं लेकिन नमाज नहीं। इस आयत ने उनके जमीरों को जगा दिया। मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे जमीर कितने जागे हुए हैं शराब के ताल्लुक से? कितने? चलिए आइए मेरे साथ बॉम्बे का सफर करिए, टाटा हॉस्पिटल चलिए। मैंने अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का इलाज 11 साल तक कराया है टाटा हॉस्पिटल में, और 11 साल कराने के बाद भी अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। और 11 साल के बाद जब उसका दोबारा पैर का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने के बाद उसका कैंसर ऊपर तक बढ़ गया और फिर हम नहीं बचा सके। वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा, कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है, उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे, ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है, इसको छोड़िए। एक सहाबी हैं, शराब हराम नहीं हुई है, उन्होंने ज्यादा पी ली है, और ज्यादा पीने के बाद फिर वो अपनी बेटी को पकड़ लिए, हाथ पकड़कर खींचने लगे, अपने रूम में ले जाने लगे जहां वो और उनकी बीवी सोती थी। बीवी ने देखा कि मेरी बेटी का ये खींच रहे हैं मेरी बेटी को, तो वो आई और अपनी बेटी को बचाती हैं और शौहर को धक्का देती है, पति को कमरे में बंद कर देती हैं। जब नशा उतरता है तो वो दरवाजा अंदर से पीटता है, ये दरवाजा खोलती है, वो सहाबी अपनी बीवी को मारते हैं और पीटते हैं। जब बीवी पीट चुकी तो कहने लगी, थक गए हो क्या, और नहीं मारोगे? फिर उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा, तुम जानती हो कि तुमने मुझे बंद कर दिया इसलिए मैंने मारा। हाँ, मार तो लिया, लेकिन पूछा नहीं कि क्यों मैंने बंद किया। आज तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहा, वो तो हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, अगर पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे हस्बैंड, नहीं मेरे पति, आपने आज इतनी पी ली कि आप बीवी में और बेटी में अंतर नहीं कर सके, फर्क नहीं कर सके। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसके साथ गंदा काम करने का इरादा कर लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो बेटी की इज्जत लुट जाती, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती।
साहबी ये जुमला सुनते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारों की तार रोते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं कि अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी है, क्या यही मुझे सुनना बाकी रह गया था? ये जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता, आज के बाद कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? फिर कहने लगे अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों, जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो, ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है? कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, आस्थानों के नाम पे फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, अज़लाम और पांसे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहां लैट्रीन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रीन है। खाओ, कितना खाओगे? अल्लाह ताला ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है। रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुफस्सिरीन ने लिखा है हराम की जगह पर यहां अल्लाह ने रिज्स क्यों इस्तेमाल किया, ताकि आदमी के माइंड में, दिमाग में रहे कि जब अपनी गंदगी नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी। यानी जितनी आप गंदगी से, पायखाने से, लैट्रीन से नफरत करते हो, उससे कहीं ज्यादा शराब से नफरत करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। सहाबी बेटी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्या हम और आप सहाबा से बढ़कर हैं? क्या शराब के नशे में आकर हम अपनी बहन और अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ सकते? और अल्लाह के रसूल ने तो कहा है, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल, बनी इसराइल ने जो किया वो मेरी उम्मत भी करेगी। हज़वन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में पहनने वाले जूते बराबर होते हैं मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक कि अगर उनमें से हत्ता इनकान मिनहुम मन आता अला उम्मी अलानियतन, अगर उनमें से किसी एक ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में लकाना फी उम्मती मैं यसनौ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी माँ, बहन और बेटी के साथ जिना करने वाले लोग पैदा होंगे। ये माँ और बहन बेटी के साथ जिना कहाँ कैसे होगा? यही शराब है जिसका नशा हमें अपनी बहन के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा, हमें अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा। कौन नौजवान होगा जो शराब के नशे में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां के साथ जिना करे? कैसा बेगैरत होगा वो। और यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। क़ुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में बहुत ही मजबूरी में, जब उनको दर्द बंद नहीं हो रहा था, जब उनके दर्द बंद नहीं हो रहा था, शदीद दर्द से कराह रहे थे, तो मजबूरी में उन्होंने शराब उठाई और 2-4 घूंट इसलिए पी लिए कि हमें नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को, किसी तबीब को दिखा देंगे। वो 85-90 साल का बूढ़ा क़ुदामा इब्न मज़ऊन, जिन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत अबू बकर का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत उमर का ज़माना पाया, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में उन्होंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली कि रात में उनको दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से वो करवटें बदल रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। उनके घर में, उनके घर के किसी मेंबर ने उनको थोड़ी सी शराब पिला दी कि ले लो, सो जाओगे, नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को दिखा देना। लेकिन ये
खबर उमर फारूक के कानों तक पहुंच गई। हजरत उमर ने इस 90 साल के बुड्ढे को, कुदामा इब्ने मज़ऊन को तलब किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा बहुत तेज दर्द हो रहा था, उस दर्द की वजह से मैंने मजबूरी में शराब पी ली थी ताकि दर्द बंद हो जाए। हजरत उमर ने कहा अफसोस है कि तुमने मजबूरी में पी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब मजबूरी में भी पीने की इजाजत नहीं दी है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि बीमारी में या मजबूरी में अल्लाह के नबी ने कभी शराब किसी को पिलाई हो। आए कुदामा, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा कहते हैं आप इतने बूढ़े आदमी को कोड़े कैसे मार सकते हैं? हजरत उमर की दलील ये थी, इनको कोड़े न मारने की कोई दलील दे दो या अल्लाह के रसूल की कोई हदीस मुझे बता दो कि बूढ़े आदमी को कोड़े न लगाए जाएं, हम इनको छोड़ देंगे। लोगों ने फिर मीटिंग की और कहा ठीक है कोड़े मारना ही है, 40 तो मारो, लेकिन इनको सही हो जाने दो, इनकी तबीयत खराब है। ये लाठी लेकर चल रहे हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, अब इनको कुछ ताकत आ जाने दो, फिर कोड़े मार लेना। हजरत उमर ने कहा इनको अगर हफ्ते 10 दिन की मोहलत में दे भी दूं और इनसे कह दूं कि घर जाओ, 10 दिन बाद कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन लोगों अगर उन 10 दिनों में मैं ही मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर कुदामा इब्ने मज़ऊन को खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने, और इस 90 साल के बूढ़े को जिसने मजबूरी में शराब पी थी, उनको 40 कोड़े मारे गए। इन 40 कोड़ों का असर कुदामा इब्ने मज़ऊन के ऊपर यह हुआ कि फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। फिर वो लेटरीन बिस्तर पे करते थे, पेशाब बिस्तर पे करते थे। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद जिंदा रहे, लेकिन जितने दिन जिंदा रहे वो बिस्तर से उठ नहीं सके। हजरत उमर के कोड़े मारने के बाद यहां तक कि उसी हाल में उनका इंतकाल होता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने इन चीजों की परवाह नहीं कि उस बूढ़े आदमी को भी कोड़े मारे। नौजवानों गौर करो, जिस शराब के पीने पर बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा गया, कुदामा इब्ने मज़ऊन को नहीं छोड़ा गया, पूरी जिंदगी उनकी बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुजर गई। फिर वो बिस्तर से कभी उठ नहीं सके, पेशाब और पायखाना तक उन्होंने बिस्तर पे किया। उनकी बीवी, उनके बच्चे उसको साफ करते रहे, लेकिन उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। ये शराब पीने वालों की सजा है इस्लाम के अंदर। हम और आप इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे भाई यहाँ इस्लाम का कानून नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून नहीं है इंडिया में, तो क्या हुआ? अपने दिलों पर इस्लाम नाफिज करो। सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इस्लाम के कानून को अपने दिल पर नाफिज करे, जो